बचपन में एक हादसा हुआ था। 11 केवी खंभे की तार से जो है मुझे करंट लगा। उसने मेरी वालदा जो थी मुझे उठाकर स्कूल लेके जाया करती थी। बंदा डिसेबल जो है वो बॉडी से नहीं होता बल्कि ब्रेन से होता है। व्हील चेयर यूजर बन जाते हैं तो उनके लिए मैंने बेसिकली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज बनाई है। जो आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे पास आएंगे स्पेशल लोग जो कि आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते हैं, जी सर। तो हम उनके लिए जो है अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आज हम आपको बताएंगे मलिक हसनैन खोखर साहब की कहानी। मलिक हसनैन खोखर साहब एक डिसेबल पर्सन है, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी तरक्की में, अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया, बल्कि मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत के फ़लसफ़े पर चलते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम आपको उनके साथ मिलवाने लाए हैं और इनका इंटरव्यू करवाने। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का सरमाया, पंजाब पुलिस का फ़ख्र मलिक हसनैन खोखर साहब। इनसे पूछते हैं इनकी सारी ज़िंदगी की कहानी। और इससे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये पुलिस ऑफिसर हैं, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के एजाज़ में इनको बहुत से इनामात, पुलिस मेडल्स से नवाजा गया है। हमें ये इनसे पता चला है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर मेडल से भी उसने कारकर्दगी की वजह से इनको मिला। इसके साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बुक राइडर हैं और ये एक एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। इनसे पूछते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और जैसा कि हमें आपको भी पता है कि हम कितने महीनों से आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। ओवर टू यू, नाजरीन जानना चाहते हैं। आप बिल्कुल जैसे कि आपने बताया, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आईटी ट्रेनर हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक बुक राइटर भी हूँ। और मैं पंजाब पुलिस के तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स की जो पुलिस है उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैंने बहुत से अवार्ड लिए, कुछ उसमें इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं। मैंने 2017 में मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा मेरे बहुत से अवार्ड हैं और रिसेंटली दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट हुई 2024 में, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन में जो है पूरी दुनिया में मैंने उसमें जो है अवार्ड लिया फर्स्ट पोजीशन में। तो मुझे मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपके लिए फ़ख्र की बात नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़े फ़ख्र की और एजाज़ की बात है कि हमारा एक पाकिस्तानी भाई कि जिसने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि जैसे कि आपने बताया कि एक बचपन में एक हादसा हुआ था। 11 केवी खंभे की तार से जो है मुझे करंट लगा, जिसमें मेरी दोनों टांगें और बाजू जो है वो लॉस हो गई। दोनों लेग्स बिलो नी और लेफ्ट आर्म कम्प्लीटली। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने आर्टिफिशियल लिम्स का सहारा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कंटिन्यू किया अपने फ्यूचर। मैं उस टाइम 3 क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम मेरी वालदा जो थी मुझे उठाकर स्कूल लेके जाया करती थी, और जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और 3 क्लास से मैट्रिक तक मेरी वालदा जो थी मुझे माशाल्लाह। वो स्कूल लेके जाती थी और वापस उठा के फिर लेके आती थी। तो मैं उनको सलूट करता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी वालदा का हाथ बिल्कुल है। जी, ये जो एप्रिसिएशन है ये आपकी वालदा के लिए, और बल्कि पूरा पूरा पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपकी वालदा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करके आप जैसे इतने बेहतरीन और इतने काबिल इंसान की परवरिश की। मैं नहीं समझता मैं इतना काबिल हूँ, कोशिश करते हैं काबिल जी होने जी, की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से अवार्ड्स लिए, पाकिस्तान में खुद को साबित किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे साबित किया कि बंदा डिसेबल जो है वो बॉडी से नहीं होता बल्कि ब्रेन से होता है। ब्रेन से होता है, सही तो है। मैं नहीं समझता कि मैं किसी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम वो काम कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। और मैं मैनुअल गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मैं बैडमिंटन का स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ। इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम जो है वो एक्टिविटीज़ जो एक नॉर्मल पर्सन करता है मैं कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक छोटे जो जेट्स होते हैं प्लेन, मैं वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं प्लेन फ्लाई करके दिखाऊंगा। अच्छा मलिक हसनैन साहब, हमने आपके बारे में एक चीज़ सुनी है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक डिसेबल पर्सन जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहा है, हमारे सोर्सेज ने बताया है। तो इस बारे में कुछ बताएं सर। बिल्कुल, मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो प्राइवेट छोटे जेट्स होते हैं, तो कैसा क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी? बिल्कुल मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और इन प्राइवेट अकेडमीज हैं ठीक वहाँ है। से मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी इस पे मैं आपको प्लेन फ्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो मेरी मैं समझता हूँ ये भी अचीवमेंट है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। इसके अलावा अभी रिसेंटली
जो मैं समझता हूँ बड़ी स्ट्रांग चीज़ है। पाकिस्तान में मैंने एक बड़ी यूनिक चीज़ की है। मैंने जो स्पेशल लोग होते हैं जिनकी लेग्स आर्टिफिशियल होती है सर और वो चल नहीं सकते, जी सर। जो उनको चलने में दुश्वारी होती है, दर्द होता है, और वो लेग्स लगाने के बावजूद जो है लेग्स को जो है उतार के ठीक है घर के किसी कोने में रख देते हैं ठीक है। और व्हील चेयर यूजर बन जाते हैं। तो उनके लिए मैंने बेसिकली एक बड़ी स्ट्रांग चीज बनाई है। अच्छा एक वो क्या ऐसी सर? सॉक्स बनाई है मैंने। अच्छा सॉक्स सॉक्स जुराबें। बिल्कुल, और अच्छा स्पेशल सॉक्स होती है आम किस्म की। वो बेसिकली प्रोस्थेटिक सॉक्स है अच्छा जो कि ऐसे लोगों को चलाती है जिनकी लेग्स नहीं है। अच्छा वो अच्छा पहनने के बाद जो लोग 10 मिनट भी नहीं चल सकते, तो वो 10 घंटे, 8 से 10 घंटे जो है उससे लगातार चल सकते हैं। अच्छा तो मैं माशाल्लाह। समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर मैं समझता हूँ कि जैसे मैं इस पाकिस्तान में सरवाइव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और मैं आर्टिफिशियल लिम्स से इतना स्ट्रांग होके तमाम वो काम कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं कर सर सकता, सर तो बाकी लोगों को भी मेरे मुकाबले में आना चाहिए, बल्कि मेरे से भी आगे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा मलिक साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी और ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह हम आपसे, जब आप अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको इस सारे प्रोजेक्ट में कामयाबी दे, आप वो लेकर आएँ। आप ये बताएं कि जब आप अपने जैसे मज़ीद जो कुछ लोग जो डिसेबल्ड हैं, कुछ पैदाइशी माजूर होते हैं, या कुछ हादसात की वजह से वो लोग माजूर हो जाते हैं, आप उन लोगों को भी मिलते होंगे डेफिनेटली। जी, तो वो लोग जब आपसे मिलते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो वो कितना मोटिवेट होते हैं? ये तो उनको पता होगा कि मेरे से मोटिवेट होते भी हैं कि नहीं, लेकिन ठीक है ये है कि मुझे उम्मीद है ठीक कि है वो लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। ठीक है और जो मेरी प्रोडक्ट है जो ठीक है। उन लोगों को चलाएगी, जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है। और लास्ट टाइम आपने सुना होगा कि एक वडेरे ने एक ऊंट की टांग काट दी जी थी। जी सर सर। तो एक अब जो है नॉन मुस्लिम पर्सन ने फंडिंग करके उसकी लेग लगवाई ऊंट के लिए, उसने ऊंट की टांग लगवाई, जी उसने जी चलना स्टार्ट किया जी ऊंट जी ने। जी तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो इतना प्रेफर नहीं करते, जी तो जी। मैं समझता हूँ मुझे ऐसे लोगों को प्रेफर करना चाहिए जिनकी आर्टिफिशियल लिम्ब है। ठीक है अगर मैं चल सकता हूँ लगातार 10-12 घंटे ठीक है डेली, तो उन लोगों को भी चलना चाहिए। ठीक है तो उनके लिए हम बड़ी बेहतरीन चीज उन्होंने बनाई है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि जो आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे पास आएंगे, स्पेशल लोग जो कि आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते जी हैं, जी सर। तो हम उनके लिए जो है अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा हाँ, माशाल्लाह सर, ये आपके तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं और ये सारी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। हसनैन साहब, आप हमें एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि आप डिसेबल हो गए, आपने स्टडी कर ली, आपने बड़ा कुछ कर, आप पुलिस को कैसे ज्वाइन किया, ये बताएं सर, पुलिस को कैसे बेसिकली ज्वाइन मेरे किया? वालिद साहब पुलिस में थे और मेरा ये पैशन था पुलिस में आना। अच्छा ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पुलिस में आके अपना ख्वाब पूरा किया, अच्छा और मैं पंजाब पुलिस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है। स्पेशली हमारे जो आईजी साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। उस्मान अनवर साहब, हाँ, ठीक है मैं उनसे बड़ा खुश हूँ। बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, ठीक है बहुत अच्छे आदमी हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम पंजाब पुलिस के लिए। ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सलामत रखे। जी जी। अच्छा मलिक हसनैन साहब, आप हमें लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के नौजवानों को और यंगस्टर्स को जो आपको देखेंगे, क्या मैसेज है? बिल्कुल, मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि अगर मैं इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूं, तो आप कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा कि वो फिजिकली डिसेबल हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कामयाबी में अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया, और मेहनत 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 के फ़लसफ़े पर पहुँचते हुए आज उन्हें पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस स्टोरी से ज़रूर फ़ायदा मंद होंगे और इस स्टोरी को मज़ीद आगे शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जो आज मायूसी का शिकार हैं, वो अपनी मायूसियों के अंधेरे से बाहर निकल सकें। शुक्रिया।